हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। जिन चिरागों से नफरत के धुएं उड़ते हैं, उन चिरागों को बुझा दो तो उजाला हो जाए। तो आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे भिन्न फ्रैक्शन। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो भिन्न जो है तीन प्रकार के होते हैं, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न कहा जाता है। तीन भिन्न होते हैं। साधारण भिन्न में ये सब कुछ आता है, 1/2। साधारण भिन्न के अंतर्गत 1/2, 1/3, 3/7, 4/5, ये सब जितने हैं वो सब साधारण भिन्न की श्रेणी में आते हैं। तो ये आपका हो गया साधारण भिन्न। अब एक होता दशमलव भिन्न, एक ऐसा भिन्न, साधारण भिन्न एक ऐसा भिन्न जिसे x/y के पदों में क्या है, x/y के पदों में लिखा जा सके, वो साधारण भिन्न कहलाता है। और एक ऐसा भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घात होता है, दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे 1/10 हुआ, 1/10 का वर्ग यानी 100 हुआ, 5/10 हुआ, ये सब दशमलव भिन्न कहलाते क्यों है? क्योंकि एक में 10 से भाग देने से 0.1 आएगा, एक में 100 से भाग देने से 0.01 आएगा, और 5 में 10 से भाग देने पर 0.5 आएगा। तो इसलिए इसे दशमलव भिन्न कहा जाता है। फिर आता है वितत भिन्न। तो एक ऐसा भिन्न जिसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है, जिसके अंश और हर एक निश्चित नियम से नहीं होते हैं, उसे वितत भिन्न कहा जाता है। हाँ, वितत भिन्न कहा जाता है। अब है साधारण भिन्नों की तुलना। साधारण भिन्नों की तुलना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे देख, साधारण भिन्नों की तुलना के अंतर्गत विद्यार्थी ये रहेगा उसमें, जैसे अगर किसी भिन्न की अंश समान है, मान लेते अंश समान है, जैसे 3/1 है, 3/2 है, 3/5 है, 3/10 है, 3/15 है, मान लेते इस टाइप से दिया है। अगर किसी भिन्न में अंश समान है, ध्यान देखें, अगर किसी भिन्न में अंश समान है तो हर जिसका सबसे छोटा रहेगा वो वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी होगी, और जिसका हर सबसे बड़ा रहेगा वो वैल्यू सबसे ज्यादा छोटी रहेगी। तो हर छोटा होना, हर अगर छोटा है तो वैल्यू बड़ी मानी जाएगी। ध्यान रहे, अंश अगर समान है सबका तब, तो अंश अगर सबका समान है तो 3/1 ये सबसे बड़ा होगा, और अंश अगर समान है यहां के लिए ये 3/15 सबसे छोटा होगा। एक चीज ये कहना है। दूसरे वाले नियम के तहत अगर है, मान लेते हैं 1/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। दूसरे नियम के तहत ये आप कह सकते हैं, अगर किसी भिन्न का हर समान हो, अगर किसी भिन्न का हर समान हो तो हर समान होने पर जिस भिन्न में अंश सबसे बड़ा होता है वो वैल्यू सबसे बड़ी मानी जाएगी। हर सबका समान है, अब अंश ही निर्णायक है। यहाँ पे अंश जिसका सबसे बड़ा रहेगा वो वैल्यू सबसे बड़ी मानी जाएगी, और अंश जिसका सबसे छोटा रहेगा वो वैल्यू सबसे छोटी मानी जाएगी। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। बस ये हो गया। हर तो समान है, हर समान है, 1/7 है, 2/7 है, 3/7 है, 4/7, 5/7। 5/7 सबसे बड़ा है और 1/7 सबसे छोटा। यस। हाँ, अगर ऐसा नहीं दिया है, ये अंश समान था तो ये केस है। अंश समान था अगर, तो हर जिसका सबसे छोटा था वो सबसे बड़ा था, और आपकी हर समान है तो अंश जिसका सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा, अंश जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा होगा। ये हो गया। अगर कुछ इस टाइप का भिन्न दिया है, 1/2, 1/3, समान वाली बात नहीं है, 2/3, 4/7, 2/5, इस टाइप का कोई केस दे दे। अब यहां पूछे आप क्या करेंगे बढ़ते घटते क्रम के लिए? तो इसका तरीका, एक तरीका तो ये है विद्यार्थी, अगर आपको लगता है कि इसका एलसीएम लेना आसान है
तो एलसीएम ले लीजिए, हर सबका बराबर कर लीजिए, हर सबका बराबर कर लीजिए, इस टाइप से बना लीजिए। अगर आपको लगता है आसानी से एलसीएम मिल जाएगा तब तो एलसीएम लेंगे तो जो सबसे बड़ी टर्म रहेगा उससे सबसे गुणा कर दीजिएगा। हर अगर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, सबका हर बराबर कर लीजिए एलसीएम लेकर, ऊपर नीचे गुणा करके। हाँ, सबका हर बराबर कर लीजिए। तो सबका हर बराबर कर लीजिए और तब उसके बाद तुलना कर लीजिए इस नियम के तहत। हाँ, एक तो तरीका ये है और दूसरा तरीका है इसी सवाल का हल करने का है, और यही तरीका मैं समझता हूं कारगर भी है। एलसीएम लेना कभी कभी वो वैल्यू जो है बहुत भारी भारी दे देता है तो उसमें दिक्कत होती है। तो एक तरीका जो आपको हमेशा काम आएगा वो ये है कि आप इसको दशमलव में बदलते जाइए। आप इसको दशमलव में बदलते जाइए इस टाइप से, 3 चक 18.67 और ऐसे दशमलव में बदलते जाएंगे और उसके आधार पर ये निर्णय करेंगे कि कौन सबसे बड़ी है, कौन उससे छोटी है, कौन सबसे छोटी है। तो इस टाइप से आप निर्णय कर पाएंगे। हाँ, ध्यान देना है, दशमलव की पहली वाली गिनती जिसमें सबसे बड़ी होगी, जैसे इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, ये है 0.67, क्योंकि दशमलव के बाद सबसे बड़ा है ये 6 और दशमलव के बाद यहाँ 5 है, तो ये सबसे बड़ा है। उसके बाद ये है, तीसरे नंबर पे ये है। तो बढ़ते क्रम में पूछे या घटते क्रम में पूछे तो आपको लिख लेना है। इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम आता है वो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में आता है। आरोही क्रम में पहले हम बता चुके हैं, आरोही क्रम माने बढ़ता हुआ क्रम। अगर यही आरोही क्रम में पूछे तो ये सबसे पहले, उसके बाद ये, लास्ट में सबसे बड़ा ये। अवरोही क्रम में पूछे तो घटते क्रम में लिखा जाता है, सबसे बड़ा पहले, उसके बाद उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। ये है। तो इतना ये कंसेप्ट बताना था। और विद्यार्थी हम थोड़ा सा और आपका मतलब समझाना चाहेंगे। ये चीज मान लेते हैं एक सेब है, एक सेब है तो ऐसा कट गया, तो ये हो गया कितना, आधा सेब इधर है, आधा सेब इधर है। तो आधा सेब को दशमलव में अगर मैं कहना चाहूं तो ये क्या कहेंगे, 0.5, ये 0.5। ये सेब है, आधा सेब, आधा सेब कोई कहे या दशमलव में, 1 में 2 से भाग दोगे तो आएगा 0.5, 0.5। या इसे कोई परसेंटेज में कहे कितने परसेंट ये सेब है तो 50%, 1/2 गुणे 100 कितना आएगा, 50%। ये वाला आधा वाला सेब ये भी 50% कहलाएगा, ये भी 50% कहलाएगा। एक तो ये जानना चाहिए आपको, आपको ये सब जानना चाहिए। चलिए आपकी 4 भागों में बांट देते हैं। ये सेब को 4 भाग में बांट दिए, तो ये वाला भाग कितना होगा, 1/4, ये भी 1/4, ये भी क्या है 1/4, ये भी क्या है 1/4। तो 1/4 धन 1/4 धन 1/4 धन 1/4, 4/4, 4/4 बराबर पूरा एक सेब हो गया, पूरा एक सेब, पूरा एक सेब है। अब इसे 1/4 कहा जाए या 1 में 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 0.25, 0.25 सेब कहिए, ये भी 0.25 है, ये भी 0.25 है, ये भी 0.25 है। परसेंटेज में कोई कहे 1/4 सेब का परसेंटेज कितना होगा, तो 1/4 गुणे 100, तो ये हो जाएगा कितना 25%। तो ये 25% है। और ये सब चीज जल्दी जल्दी आपको घटाने उठाने का ढंग होना चाहिए। जैसे अगर इतना 1/4 सेब में हटा लूं, 1 में से 1/2 गए, 1 में से 1/2 सेब निकाल दो तो कितना बचा, आधा सेब, 1/2 अपने आप बच जाएगा। तो ये सब चीज अपने आप लिखना चाहिए जल्दी जल्दी। 1 में से 1/4 में घटा लूं तो कितना बच जाएगा, 3/4, 1/4 धन 1/4 धन 1/4, जवानी आना चाहिए। 1 में से 1/4 गए, 3/4, और 1 में से ये तीनों घट जाए तो कौन बचेगा, अरे भाई पूरे एक सेब में से ये 3 टुकड़ा घट जाए तो यही 1 टुकड़ा ही तो बचेगा। तो कितना बचेगा, 1 माइनस 1/4 कितना आएगा, 3/4। ये घटाओ वगैरह भी जल्दी जल्दी आपको आना चाहिए। वैसे एलसीएम लेंगे 4 के 4 में से 3 तभी आ रहा है, तो यहां से ये चीज आपको जानना चाहिए। और परसेंटेज ऐसे बदला जाता है। हाँ फ्रेंड्स, साधारण भिन्नों पर आधारित अब कुछ प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल। वो कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। जिसमें वो वैल्यू हमको दिया गया है 3/5,
7/9, 11/13। हाँ, ये दिया है। तो चलिए इसको भाग देते हैं। तो इसका वो हमारे नियम के अंतर्गत तो आता नहीं कि हर बराबर है या अंश बराबर है। ऐसे केस में डिवाइड करना ही आसान है, एलसीएम लेना भी संभव नहीं है, कठिन हो जाएगा। तो देखते हैं, तो भाग दीजिए 3 में 5 से, 5 6 30, 0.6 आ गया पहला। अब ये देखते हैं, पूरा कट भी गया। और ये 7 में 9 से भाग, तो 0.70 हो जाएगा। 9 सते 63, 9 सते 63, 9 सते 63 और 7 70, फिर 70 हो गया, 9 सते 63। ये बार बार ऐसे जाता रहेगा। चलिए ये हो गया। 11 में 13 से भाग दीजिए, तो 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, दशमलव बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा। 13 9 117, तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कौन बढ़ते क्रम में घटते क्रम में है। तो ये जो दिया हुआ है ये आरोही क्रम में है, और ये चाहिए हमको क्या, उल्टा चाहिए, अवरोही क्रम में। अवरोही मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले, मतलब ये वाला सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए, उसके बाद ये। घटते हुए क्रम में चाहिए, तो घटते हुए क्रम में चाहिए तो 11/13, 7/9 और 3/5। ये कहां लिखा है, ये देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। 11/13 है दूसरे नंबर, पहले नंबर पे, ये सबसे बड़ा है, उसके बाद उससे छोटा 7/9 है, उसके बाद सबसे छोटा 0.6 यानी 3/5 है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस टाइप से भाग देकर आप लोग ऑप्शन टिक लगा देंगे। चलिए फिर यही काम करना है नीचे। तो अवरोही का मतलब घटते क्रम में, सबसे बड़ा सबसे पहले। अब आइए क्वेश्चन 2 पर आते हैं। निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न है। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे बड़ी कौन है। फिर यहां भी इतना सब 4 दिया है बड़ा सबसे, तो 6 में 7 से, तो 7 8 56, 7 8 56, 4 60, 40 हो गया। 7 5 35, 5 40, 7 5 35, ऐसे जाता चला जाएगा। चलो 5 8 40, इसका कितना आ रहा है, 0.8 आ रहा है। अब ये देखिए 5 में 6 से, 5 में 6 से भाग देंगे तो 6 8 48, दशमलव जाएगा, 5 में 6 से भाग देंगे तो 50 हो जाएगा। तो 6 8 48 हो गया, 2 20 हुई है, 6 3 18, 6 3 18, ऐसे बार बार जाएगा। चलिए यहाँ ये 7/8, तो 8 8 28 64, 0.8, 8 28 64, 6 70, 60 हो गया। और 8 7 56, 4 60, 4 7 40 और 8 25 40, इस टाइप से आ रहा है। तो सबसे बड़ा कौन है ये आप यहां निर्णय कर लीजिए। देखिए पहला अंक तो तीनों में बराबर है, खत्म। अब दूसरे अंक से निर्णय लीजिए। यहाँ 5 है, यहाँ दूसरा कुछ नहीं, 0 माना जाएगा, ये तो छोटा है, ये इससे छोटा हो गया, ये दूसरा सबसे बड़ा ये है। तो सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा चाहिए तो वो कितना हो रहा है, 7/8। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल हमसे कह रहा है भिन्न 1/3, 4/7 तथा 2/5 को आरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त होता है। आरोही क्रम, आरोही माने बढ़ते हुए क्रम में। ये चीज तो आपने दिमाग में व्यवस्थित कर लीजिए कि बढ़ते हुए क्रम में वो कह रहा है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही माने घटते क्रम। इसका मतलब हमेशा दिमाग में होना चाहिए। तो चलिए इसमें 1/3, तो इसका भी हर वही वाला है कि कोई निश्चित है नहीं, हर एलसीएम वगैरह लेना शायद मुझे लगता है भाग देने से ज्यादा कठिन पड़ जाए। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, भाग देना आसान रहेगा। तो 1/3 मतलब 0.33, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, कटेगा नहीं, हो गया। इसका देखिए 7 5 35, 0.5, 7 5 35, 5 40, 50 हो गया। 7 7 49, 7 21 7, छोड़ दीजिए, हो गया। अब ये देखिए 2/5, 5 4 20, 0.4 आया। अब बताइए ये सबसे छोटा है, ये वाला सबसे छोटा है, इससे बड़ा ये है, और सबसे बड़ा बीच वाला है 4/7। तो ये बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में सबसे छोटा है 1/3, ये हो गया, और उसके बाद है 2/5, ये हो गया, और सबसे बड़ा है कितना, 4/7, ये। ऑप्शन सी इज
करेक्ट हो गया विद्यार्थी। यहां पर ऑप्शन सी सही। तो इस टाइप से जल्दी से आप भाग देके बस कंपैरिजन कर लीजिए। उसमें कंपैरिजन करने का तरीका ये है कि आपको पहला अंक दशमलव देखना चाहिए। जिनके पास कम जानकारी है, जो दशमलव का पहला अंक सबसे छोटा होगा वो वैल्यू सबसे छोटी होगी। मान लो पहला अंक सबसे बड़ा तुलना हो गया, सब बराबर है, तो फिर दूसरे अंक की तुलना किया जाता है। दशमलव के बाद दूसरा अंक जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी वैल्यू होगी, और जो दूसरा अंक जैसे 0.7 यहाँ आ गया, मान ले सब 0.5 होता पहला अंक, तब भी ये दूसरा अंक 7 है, ये तब भी बड़ा होता। यहाँ तो दूसरा 0 है, पहले से ही पता चल गया, इसमें केवल लड़का इतना भाग दिया होता तब भी हर बात क्लियर था कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा, क्योंकि पहला अंक सबसे छोटा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे सबसे बड़ा ये है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हम समझते हैं ये आपको पता चल गया होगा। चलिए यही काम फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए सही क्रम में है? तो 5/7, 9/7, 7/8, और यही वैल्यू घुमा के चारों ऑप्शन में दिया गया है। तो चलिए 5 में 7 से भाग देते हैं जल्दी से। दशमलव लगेगा, 50 हो गया। 7 सते 49, 7 सते 49। चलिए एक का अंक में भाग देते हैं, देखते हैं हो सकता है 90 हो जाए। और 9/11 90 हो गया। 11/8 88, 11/8 88, 2 90 रहने देते हैं। फिर आगे देखते हैं 7/8, 7/8 में 70/8 हो जाएगा, दशमलव हो गया 70। 8 8 64, 8 8 64, 8 8 64, 6 70 हो गया 60, और 8 7 56, हाँ 8 7 56 हो गया। 4 40 हो गया, और 8 5 40, इतना बार जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी 8 हो गया, तो यहाँ आशंका हो रहा है तो एक बार और ले लो। 11 8 88 2 20 हो गया, तो 11 दूनी 22 जाएगा नहीं, एक अंक जाएगा। अब तो सब पता चलेगा, आगे भाग देने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला सबसे छोटा है, इससे बड़ा ये है, और सबसे बड़ा ये है। तो आपको चाहिए क्या? बढ़ते हुए क्रम में। तब तो ऑप्शन ए ही आपका सही है, ऑप्शन ए ही सही। ये बढ़ते क्रम में चाहिए। देखिए यहां लिखा बढ़ते हुए क्रम कहे या आरोही क्रम कहे, एक ही बात है। घटते हुए क्रम मतलब अवरोही क्रम अगर कहीं कहता है, तो आप ध्यान दीजिए पहला ऑप्शन ही एकदम ठीक है। तो आप ऐसे कंपेरिजन कर लीजिएगा। पहले अंक केवल पहला अंक देखेंगे तो ये दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है। एक अंक और बार ले जाइए, ये 7 है तो ये 1 है, तो जाहिर है कि ये सबसे बड़ा हो गया। तीसरा अंक तुलना करने की जरूरत नहीं है, तब इसमें है तो बड़ा है ही है। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट सवाल देखा जाए, 5वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संख्या है? तो उसमें दिया 3 सही बड़ा 3, 5 सही बड़ा 5, 2 सही बड़ा 2, 7 सही बटा 7। तो सही को पहले भिन्न में जल्दी से लिखते हैं। 3 3 9 1 10 बटा 3 लिख दीजिए, और फिर इसको लिखिए 5 25 1 26 बटा 5 लिख दीजिए, और 2 दूनी 4 1 5 बटा 2 लिख दीजिए, और 7 7 49 1 50 बटे 7 लिख दीजिए। ये भिन्न। और कौन सबसे बड़ा है? तो भाग देंगे तो आएगा 0.33, ये हो गया। और 5 25, 0.5 दूनी 10, ये हो गया। ये हो गया 2.5, 5 मतलब 2.5, और ये 7 7 49 1 50, 7 1 7। तो अपने आप पता चल रहा है ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी सबसे बड़ी संख्या है। तो सही बटा अगर विद्यार्थी कहीं लिखा हो तो आप उसे भिन्न में बदल के उसके बाद डिवाइड कर लीजिए, जल्दी से भाग दीजिए, और जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो वैल्यू सबसे बड़ी मानी जाएगी। तो 7 सही 1/7 सबसे बड़ा वैल्यू है इनमें से जो सही बटे में दिया गया। सही बटा को भिन्न में बदलना, इसका इसमें गुणा करिए और अंश को फिर जोड़ दी। 3 3 9 1 10 बटे 3, 5 25 और धन 1 26 बटे 5। तो हम समझते हैं आप समझ में आ गया होगा आपको सब। तो हाँ विद्यार्थी, साधारण भिन्न की तुलना पर आधारित प्रश्न में हमें इतना ही बताना था, और आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।